नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों आपको पता ही है कि बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के लिए रेगुलर एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आप ई मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको यहाँ पर डीसी टाइप कर देना है। यूटिलिटी में जाकर आपको डीसी टाइप कर दोगे। डीसी टाइप कर देने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपको थर्ड पार्टी पूछा जाएगा, जिसे आपको ओके कर देना है। ये हो जाने के बाद में आपका जो भी पोर्टल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको आवेदन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेना है सबसे पहले, जहाँ से आपको कॉलेज के अंदर आपका फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर जो भी अगर सिरोही है तो यहाँ पर सिरोही ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये ऐसे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपका जो भी एडमिशन फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में जो भी नोट्स है यहाँ पर आपको सही प्रकार से फिल कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको फर्स्ट है कि बेसिक डिटेल्स क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। उसके बाद में यहाँ पर आपको 12 के रोल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो ये अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद में आपको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है। तो नीचे आ जाने के बाद में आपको फर्स्ट वाले कॉलम में अपने रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में सेकंड कॉलम के अंदर एप्लीकेशन नेम फिल फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में फादर का, फिर यहाँ पर आपने कौन से ईयर में पासिंग की है, तो यहाँ पर आपको 2019, 20 और 21 का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको दिखाई गई कैप्सा को फिल करना है। कैप्सा फिल कर देने के बाद में आपको गेट डिटेल कर दोगे, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट की डिटेल्स है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर्स का नाम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, और जो भी आपके मार्क है तो मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यस, नो और क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये डिटेल सही है तो आपको यस कर देना है। तो ये हो जाने के बाद में आपको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है। तो ये नीचे आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने 10वीं मार्कशीट के अनुसार ही फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सन ले लेना है। सन टाइप कर देने के बाद में आपको महीना सेलेक्ट करना है, कौन से महीने में। उसके बाद में आपको अपनी डेट डाल देनी है। ये हो जाने के बाद में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों अपने मोबाइल नंबर से ही आपको फिल करना है, ताकि आपको सही जानकारी मिले। तो कॉलेज के संबंधित आपको कोई भी मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको मेल फिल करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल कर देने के बाद में आपको जन आधार कार्ड नंबर भी फिल करना है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जो भी स्टार मार्क वाले डिटेल आपको भरनी ज़रूरी है। जिसके ऊपर स्टार मार्क है वो आपको फिल करना है, जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है आप नहीं फिल करोगे भी तो भी चलेगा। ये हो जाने के बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल है तो यस नो में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो कौन सी डेट को बना था वो यहाँ पर डेट आपको फिल करनी है। अगर 1 साल से पुराना है अगर ओबीसी का तो आपको एफिडेविट के साथ अपलोड करना है। अगर नया बना हुआ तो आपको नई तारीख लेके उसके बाद में जो भी आपकी कास्ट है तो यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ कास्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी और एमबीसी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप विकलांग हैं तो ये आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल आपको यस नो में ही फिल करनी है। अगर माइनॉरिटी है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है तो बीपीएल वालों के लिए यहाँ पर यस करना जरूरी है। अगर बीपीएल राशन कार्ड है फिर भी आप नो कर दिया तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको यस करना है अगर बीपीएल राशन कार्ड है तो ज़्यादातर। तो ये पूरी डिटेल आपको यस नो के अंदर फिल कर देनी है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट कोविड-19 की वजह से
माता पिता की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये हो जाने के बाद में आपको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है। तो तीसरे ऑप्शन के अंदर एड्रेस डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आपको इंडिया ले लेना है। उसके बाद में आपको राजस्थान से है तो आप यस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 एड्रेस मिले, जिसके अंदर पहला है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा है परमानेंट एड्रेस। दोस्तों अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप कॉपी करके आपका जो भी एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ले लेना, स्टेट हो गया, उसके बाद में तहसील सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में जो भी आपके पिन कोड नंबर है तो यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डाल के आपको कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अलग एड्रेस है तो आप परमानेंट एड्रेस पूरा फिल कर सकते हो, अगर अलग है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको कॉपी कर दोगे तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के जैसा फिल हो जाएगा। फिर आपका चौथा कॉलम है क्लेम फॉर बोनस मार्क। दोस्तों अगर आपके एनएसएस या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस कर देना है। अगर यस करोगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो देख सकते हो, एनएसएस एनसीसी जो भी है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी डेट है, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ तो वो डेट डाल देनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये नो कर देने के बाद में आपको ट्रैक करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर 5वें ऑप्शन के अंदर डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको जो भी सेकंड यानी 10वीं मार्कशीट के यहाँ पर फिल करनी है। तो बोर्ड आपकी आरबीएससी आ जाएगी, अपने रोल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद में नेम ऑफ स्कूल, जो भी जिस स्कूल से आपने 10वीं की है तो यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम फिल कर देना है। तो ये अपनी स्कूल का नाम फिल हो जाने के बाद में आप पासिंग ईयर, तो आपने 10वीं कौन से ईयर में पास किए थे तो यहाँ पर आपको सन टाइप कर देना है। ये हो जाने के बाद में टोटल मार्क, तो यहाँ पर टोटल मार्क आपको 600 टाइप कर देना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मार्क, तो आपके 600 में से कितने अंक प्राप्त हुए तो ये यहाँ पर आपको अंक प्राप्त कितने हुए यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपका जो भी परसेंटेज है तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट में आपको पास कर देना है। उसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी, तो सीनियर सेकेंडरी आपने कौन से स्कूल से किया, तो अगर 10वीं और 12वीं सेम स्कूल है तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको फैकल्टी लेनी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो साइंस के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पीसीबी पीसीएम जो भी है या पीसीबीएम जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो ये अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद में आपको रिजल्ट पास कर देना है। तो ये हो जाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज अप्लाइड गवर्नमेंट SMPBJ गवर्नमेंट कॉलेज शिवगंज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास अप्लाइड तो BSc पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो भी कंपलसरी एग्ज़ाम है तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश एनरोलमेंट स्टडी कंपलसरी एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद में आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर देना है। अगर आर्ट्स के अंदर बढ़ोगे तो आपको कम से कम 3 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री है तो यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखते हो कॉम्बिनेशन फर्स्ट आ गया, जिसके अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट सेकंड में आ जाएगी जूलॉजी और सब्जेक्ट थर्ड में आ जाएगी बॉटनी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद में आपको ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर देना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में कॉलम नंबर 7 अदर डिटेल्स, तो आपको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर अदर डिटेल्स के अंदर गार्जियन और पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फादर्स का जो भी व्यवसाय है तो यहाँ पर व्यवसाय लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी एड्रेस है यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में पेरेंट्स या गार्जियंस के मोबाइल्स नंबर, फिर आपकी फैमिली इनकम, अगर इसकी इनकम टैक्स पेयर है या फिर नॉन टैक्स पेयर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में गिवन
एक्टिविटीज़, जो भी आपके कॉलेज में एक्टिविटीज़ है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम है। सबसे पहले आप एनएसएस या फिर एनसीसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चारों बार आपको अलग अलग सेलेक्ट कर देना है। तो ये सेलेक्ट हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज में एक्टिविटीज़ है तो यहाँ पर यस नो में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पहला है, डू यू वांट कंसेक्शन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्किल कोर्स, तो कॉलेज में आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यस करना है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यस नो में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में कॉलम नंबर 7 का 15वां कॉलम, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो ऑनलाइन सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशल क्लासेस, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज़ है ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसके बाद में आप देख सकते हो जो भी आपको प्रोग्राम में या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, तो जैसे कि आरएस हो गई, आईपीएस हो गई, तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर बेस्ट स्टेट लेवल जो भी आर्ट्स है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको यस नो में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में जो भी स्पोर्ट्स है, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद में कॉलम नंबर 8 के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम, फिर आप नेम ऑफ बैंक, आपकी कौन सी बैंक है। उसके बाद में बैंक ब्रांच पैलेस, बैंक कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा। उसके बाद में बैंक आईएफएससी कोड, तो दोस्तों यहाँ पर आपके बैंक के आईएफएससी कोड डाल देना है। डाल देने के बाद में कॉलम नंबर 9 अटैचमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑनलाइन अपलोड अटैचमेंट करने होंगे, तो यहाँ पर ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन फ़ोटो, तो फ़ोटो को आपको 100 से 150 के केबी के अंदर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर आपको 50 से 100। उसके बाद में बैंक पासबुक आप 250 से 500 के बीच अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद में यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है तो आपके मोबाइल नंबर पर या फिर यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद में ओके कर देना। ओके कर देने के बाद में आपको जो प्रिंट आउट है तो यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल देनी है, तो इसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा, जिसके अंदर जब भी कॉलेज से लिस्ट जारी होगी, कंफर्म लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, तो इसके संबंधित आपको जो भी मैसेज आएगा, अगर कंफर्म होता है तो यहाँ से आपको बधाई पत्र डाउनलोड कर देना है। बधाई पत्र डाउनलोड करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कॉलेज में जमा करवाना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।